नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम कल बजट आने वाला है और उसके रिगार्डिंग हम क्या-क्या स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं, किस टाइप के सिनेरियो बजट के दिन हो सकते हैं, तो उसको हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉकों की और स्टॉकों के बारे में बहुत सारे लोग जो नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं उनको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम होनी चाहिए ताकि आप प्रॉफिट बना पाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई रहती है। मार्केट में 2 टाइप की कॉस्टिंग होती है, एक होता है जो ब्रोकरेज साइड का होता है, दूसरा होता है गवर्नमेंट साइड का जो टैक्सेस होते हैं। अब गवर्नमेंट साइड को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वो हमें देने ही पड़ते हैं, ठीक है? बट हम ब्रोकरेज को कम कर सकते हैं कि एक रिलायबल, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल जाए, जहाँ पे कि हम कम ब्रोकरेज में एक अच्छा काम कर सकें और वो जो पैसे हम सेव करेंगे, वो हमारे प्रॉफ़िटेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इसलिए मैं स्टॉकों को यूज़ करता हूँ और लास्ट 7 से 8 साल से मैं स्टॉकों को कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो स्टॉकों को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो है यहाँ पे, जब आप 1299 पर मंथ का प्लान एक्टिवेट कर लेते हो तो इसके बाद आप ₹3 पर ऑर्डर में काम कर सकते हो। स्टार्टिंग की 99 ट्रेड्स आपको फ्री मिलती हैं 1 महीने में और ₹3 के बाद उसमें आपके सारे जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो आपका ₹3 हो जाता है, यानी 2.99। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। PY118 कोड यूज़ करके आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपके कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। PY118 एक बार 1-2 महीने इसको यूज़ करके देख लो आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है। जहाँ पे आप ज़ीरोधा ग्रो में आप महीने की 20,000 30,000 रुपये ब्रोकरेज पे करोगे, यहाँ पे आपका 4 से 5,000 रुपये में पूरा महीने का काम हो जाएगा। बहुत सारी ट्रेड करोगे तब भी आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं पे करोगे, जो कि हेल्प करेगा आपको मार्केट में टिके रहने के लिए और प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं हम कि बजट में क्या हो सकता है और किस टाइप की स्ट्रैटेजी हमें प्लान करनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या सकता है बजट में, ठीक है? तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि अगर बजट आ रहा है तो बजट में क्या-क्या सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नॉर्मली 3 सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है? पहला सिनेरियो क्या होता है, फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड और थर्ड, ठीक है? पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, या तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? या फिर ये नीचे की तरफ गिर सकता है। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव आ गया और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो गया, सीधा निफ्टी 300 पॉइंट 400 पॉइंट जाके ऊपर बंद हो गया, ठीक है? तो पहले केस में क्या है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगा या फिर नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगा, यानी हम एक साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव आ गया तो एक पर्टिकुलर डे ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है? दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, मतलब एक हाईली वॉलेटाइल हो जाए। हाईली वॉलेटाइल का मतलब ये है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, फिर नीचे जाए और फिर ऊपर आए और फिर नीचे जाए और इस तरीके से सेंटर में जाके क्लोज़ हो जाए, ठीक है? इसको हम बोलते हैं हाई वॉलेटाइल, यानी आपको पूरी अपर रेंज और लोअर रेंज को टेस्ट कर लें, यानी 400-500 पॉइंट ऊपर, फिर 300-400 पॉइंट नीचे और फिर सेंटर में जाके बंद हो जाए। ये आपका हाई वॉलेटिलिटी हो गया। तीसरा सिनेरियो होता है कि मार्केट कुछ ना करे, बिल्कुल साइडवेज़ चला जाए। साइडवेज़ का मतलब क्या है? 100 पॉइंट के अंदर ही ये घूम जाए, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे तीनों सिनेरियो में तो जो सबसे बेस्ट सिनेरियो होते हैं वो ये दोनों होते हैं। इस केस में क्या होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बिकॉज़ आईवीज़ ज़्यादा होती हैं, तो ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनको मार्केट या तो वो हाई वॉलेटाइल रहेगा या फिर लेस वॉलेटाइल रहेगा। यानी एक कंसोलिडेशन एक स्मॉल रेंज में ट्रेंड एक कह सकते हैं वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देता है, या फिर आपको मैक्सिमम रेंज की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है? तो इन दोनों सिनेरियो में सबसे ज़्यादा पैसा जो बनाते हैं वो ऑप्शन सेलर बनाते हैं। क्योंकि ऑप्शन बायर के हाथ में कुछ नहीं होता, वो तो एक ऑप्शन खरीद के बैठेगा, ट्रेंड ट्रेंडिंग हो गया तो उसको पैसा मिल जाएगा, नहीं ट्रेंडिंग हुआ तो फिर यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन बायर हैं, तो मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में भी बताऊँगा और कुछ लोग ऑप्शन सेलर हैं, तो ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँगा, ठीक है?
अब देखो सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे जब आप देखोगे अगर मैं बिल्कुल ट्रेंडिंग की बात करता, तो ट्रेंडिंग की बात होती, अगर निफ्टी 25,000 पे ट्रेड करता तो मैं सीधा ट्रेंडिंग की बात करता, चाहे बजट पॉजिटिव आता चाहे बजट नेगेटिव आता, मैं आपको सीधा कॉल बाय करने की बात करता। क्यों? क्योंकि मार्केट तेज़ी से गिरा हुआ है ओवरसोल्ड एरिया में और यहाँ से एक ऊपर ट्रेंडिंग 300-400 पॉइंट हो सकता था, ठीक है? सीधी-सी बात ये है। क्योंकि ये 25,300 पे है तो इसके पास दोनों तरफ की डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? वो हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे ऑप्शन चेन की हेल्प से, ठीक है? वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन सेल से हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे रहेगा। स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी से हमें कुछ ज़्यादा लेना-देना नहीं है क्योंकि वो मंथली सीरीज़ में, स्पेशली निफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सबसे पहली एक्सपायरी निफ्टी की आएगी जो कि 3 तारीख को होगी बजट के बाद की, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन डाटा पे चलें, 3 फरवरी का ऑप्शन चेन डाटा का जो शॉर्ट स्ट्रडल का जो प्रीमियम है, शॉर्ट स्ट्रडल का मतलब क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर है उसने क्या किया, उसने कॉल भी बेच दी, ठीक है? उसने कॉल भी बेच दी और पुट भी बेच दी। तो अगर हम देखें 25,300 का शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम कितना चल रहा है? अगर कल जब मार्केट खुलेगा तो ₹212 कॉल है और 163 की पुट है, ठीक है? तो दोनों कंडीशन में टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है? करीब-करीब 380 पॉइंट का प्रीमियम हो रहा है, राउंड फिगर में हम 400 कर देते हैं, ठीक है? 400 का मतलब क्या हो गया? 400 का मतलब ये हो गया आपका कि आपके पास ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आपका 700 से लेके, ठीक है, 700 से लेके और 800, ये जो पर्टिकुलर ज़ोन होगा आपका, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आप इसको थोड़ा-सा और ऊपर ले जाओ, करीब 740 और 50 के ज़ोन तक ले जाओ, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। नीचे अगर हम 400 पॉइंट चलते हैं, तो नीचे हमारे पास होगा ये ज़ोन सपोर्ट का, ठीक है? अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस एरिया मिल गया, एक सपोर्ट एरिया मिल गया है। अब हम इसमें 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें कि या तो एक कॉल ब बाय कर लें या फिर एक पुट बाय कर लें, क्योंकि किसी भी रेंज को अगर इसने टेस्ट किया तो हमें प्रॉफ़िट मिल जाएगा, ठीक है? दोनों नहीं करनी है, आपको एक ही करनी है, जो आपको ठीक लगे। आपको ऊपर की ठीक लगती है, ऊपर की कॉल बाय कर लो, ठीक है? या फिर नीचे की ठीक लगती है तो पुट बाय कर लो, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है, जब आप सेंटर में काम कर रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो आप सेंटर में ना काम करके आप क्या वेट कर रहे हो? आप वेट कर रहे हो कि मार्केट एक बड़ा मूव करे किधर और फिर मैं एक कॉन्ट्रा बेट करूँ। जैसे कि इवेंट में मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा इवेंट पे क्या करता हूँ, कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करता हूँ। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब क्या है कि अगर ऊपर मार्केट पहले बजट आया, किसी भी न्यूज़ से ये ऊपर गया, तो ऊपर से मैं यहाँ पे पुट ले लूँगा और उसको नीचे गिरने का वेट करूँगा, ठीक है? अगर नीचे गया तो मैं कॉल ले लूँगा और ये ऊपर रिकवर करने का वेट करूँगा, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या हो गई यहाँ पे कि आप डायरेक्टली यहाँ कहीं पे बीच में ही आप कॉल पुट लेके बैठ सकते हो, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप इवेंट आने का वेट करो, इवेंट चल रहा है, उसके बाद आप देखो कि मूवमेंट किधर आ रहा है। तो अगर मूवमेंट के टाइम पे आपके रेजिस्टेंस एरिया में निफ्टी चला जाए या फिर सपोर्ट एरिया में निफ्टी आ जाए, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब अगर मान लो कोई भी रीज़न से कोई बैड न्यूज़ आई, आपने मार्केट गिरा नीचे और 24,900 और 24,800 के ज़ोन में गया, तो वहाँ पे आपने क्या किया, एक कॉल बाय कर ली और वेट किया आपने उसको रिकवर करने का, ठीक है? सेम चीज़ ऊपर आपका 25,750 और 850 के ज़ोन में निफ्टी गया, वहाँ पे आपने पुट बाय कर ली। तो ये सबसे ठीक होता है क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे जाके पुट बाय करोगे तो आपको पुट सस्ती मिलेगी और अगर मार्केट यहाँ से गिर गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है? सेम जब निफ्टी नीचे की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे और मार्केट ऊपर रिकवर कर गया तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। सेंटर वाला जो केस है इसको मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा क्योंकि इसमें क्या है, लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज़ आईवीज़ अभी और जंप हो जाएँगी, जब 11 बजेंगे तब तक आईवीज़ और जंप हो जाएँगी। तो ये जो ₹400 की रेंज है, हो सकता है ₹500 ₹550 की रेंज पहुँच सकती है थोड़ी देर के लिए। तो क्या है, मार्केट इतनी आईवीज़ जंप करेगा जिसकी वजह से क्या है कि आपको थोड़ा-सा आईवीज़ क्रैश में लॉस हो सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हम बजट का वेट ही क्यों करें? तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप सवा 9 बजे कोई भी ऑप्शन बाय कर लो,
कोई भी दूर का, पास का, नॉर्मली दूर के बाय करो, मतलब 300-200 पॉइंट दूर का, जैसे ऊपर 2500-700 की कॉल बाय कर ली या फिर नीचे आपने 25,000 की पुट बाय कर ली। 9:15 बजे आपने ये बाय करी, ठीक है? 11 बजे बजट स्टार्ट होगा, ठीक है? जैसे ही बजट स्टार्ट होगा तो ये आईवीज़ जंप करना स्टार्ट कर जाएँगी और करीब-करीब आपका 11 बजे स्टार्ट हुआ और 11 बज के 15 मिनट पे आप अपनी पोजीशन को, जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले ठीक-ठाक सा, तो आप काट सकते हैं। मतलब एक लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो करीब 2000 से 2500 का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। दूर के में तो हो सकता है वो ऑप्शन डबल भी हो जाए, बट फिर भी एक लॉट पे आपको 2 से ₹2500 का प्रॉफिट मिल सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। बट आपको ये पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 तक रखनी है, इसके बाद नहीं रखनी है, क्योंकि जैसे ही बजट चलता चला जाएगा, 11:30 पौने 12 बजे के बाद मार्केट में ये अंदाज़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि इस बजट में कुछ नहीं आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है। तो उसके बेसिस पे क्या है, अपने आप आईवीज़ गिरना स्टार्ट हो जाएँगी। यानी आईवीज़ का जो पीक होगा, वो इस तरीके से आईवीज़ बढ़ेंगी, धीरे-धीरे जाएँगी, फिर ये करीब 12 बजे के आस-पास पीक आउट होके ये गिरना स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया, यानी बाइंग के 2 सिनेरियो हैं कि आपने 9:15 बजे बाय कर लिया, 11 बजे तक अपना प्रॉफ़िट लेके निकल गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपने वेट किया, लेट द मार्केट को बजट पूरा देख लेने दो, फिर उसके बाद जो मोमेंट आया, अगर ये रेजिस्टेंस के पास गया तो यहाँ पे आपने पुट बाय कर ली और अगर नीचे आया तो कॉल बाय कर ली। ठीक है? ये बाइंग का सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो ये है कि आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक अ शॉर्ट स्ट्रैडल बेच दिया, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रैडल बेच दिया, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा जो ऑप्शन होता है ना, ये नॉर्मली ऑप्शन सेलर के फ़ेवर का होता है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन सेलर यही चाहता है कि आईवीज़ जंप हो। क्योंकि विक्स जंप होता है तो वो धीरे-धीरे ऑप्शन डिके होते हैं जब विक्स गिरेगा। बट आईवीज़ क्या है, आईवीज़ सडनली जंप हो जाती हैं और फिर सडनली ये गिर भी जाती हैं, ठीक है ना? ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बढ़ी हैं। इवेंट खत्म, आईवीज़ ड्रॉप हो जाएँगी और तेज़ी से प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो उस चीज़ का एडवांटेज ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इस सिनेरियो को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, जो कि ऑप्शन सेलिंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 90% चांसेस हैं कि आपको 100 से 200 पॉइंट कमाने को मिल जाएँगे। इसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया, मतलब मार्केट यहाँ से चलता ही चला गया, तो ही ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट थोड़ा-सा भी वॉलेटाइल हुआ, तो फिर ऑप्शन सेलर यहाँ पे प्रॉफ़िट बना जाता है, ठीक है? इसीलिए जो थर्ड सिनेरियो है, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, या तो कंसोलिडेशन या फिर वॉलेटाइल। ट्रेंडिंग होगा, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, मैंने बताया ना। अगर नीचे होता, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते कि ट्रेंडिंग हो सकता था, या फिर ये हो सकता है कि ये नीचे गिरे और फिर यहाँ से ये ट्रेंडिंग होके ऊपर जाके यहाँ कहीं क्लोज़ हो जाए, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली अगर 25,800 से लेके 25,000 के बीच में कहीं पे भी क्लोज़ होगा, तो ऑप्शन सेलर को कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिल ही जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोई 400 पॉइंट की जगह है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आईवीज़ का जो अभी शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम देख रहे हो, ₹400 के आसपास है। अगर ये मान लो ₹500 क्रॉस करता है, 500 साढ़े 500, तो इसको सेल करना सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि चांसेस वेरी हाई कि निफ्टी की एक्सपायरी 25,800 या 26,000 पे जाके होगी और नीचे भी 25,000 के नीचे होगी, इसके भी चांसेस कम रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा यहाँ पे, अगर आईवीज़ जंप होती हैं और ये टोटल शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम मान लो 500 साढ़े 500 रुपए पहुँच जाता है, तो इसको सेल करना सबसे बेस्ट एरिया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं। उन तीनों सिनेरियो के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो अपनी सिचुएशन को कि मुझे ऑप्शन बाय करना है या फिर ऑप्शन सेल करना है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप 9:15 बजे बाय कर लो और 11 सवा 11 बजे अपनी पोजीशन को काट दो, ठीक है? उसमें आपको प्रॉफ़िट मिल ही जाएगा, ठीक है? और अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो जब सवा 11 बज जाएँगे, साढ़े 11 बज जाएँगे, तो आईवीज़ उस टाइम सबसे ज़्यादा हाई होंगी। उस टाइम आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपके चांसेस है कि आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्शनल प्ले करना चाहते हो तो आप डायरेक्शन के तौर पे आप समझ लो कि आप पहले वेट करो मार्केट को, लेट देम मार्केट कुछ मूवमेंट करे, या तो नीचे करे या ऊपर करे। अगर 25,700 800 के ज़ोन में जाता है तो यहाँ पे आप पुट खरीद के डायरेक्शन प्ले कर सकते हो, और 24,900 और 800 के ज़ोन में जाता है तो यहाँ पे आप कॉल खरीद के ऊपर की डायरेक्शन को प्ले कर सकते हैं। यानी बेसिकली आप कॉन्ट्रा बैट लगा रहे हो कि मार्केट ने अभी ऐसा किया है, थोड़ी देर बाद ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को तभी प्रॉफिट होगा। उस पॉइंट को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है?
तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, तीनों सिनेरियो में से जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। बट फिर भी ये ध्यान में रखना है कि बजट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लगा के रखिएगा, ठीक है? और कम क्वांटिटी में काम करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि कल का दिन ही है सबसे अच्छा जिसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। कल का भी एक नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे की तरह ही आपको उसमें काम करना है। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट का इतना सफिशिएंट है और इसी से ही पैसे बन जाते हैं, ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो, ठीक है? फिर भी आपके मन में कोई दूसरी स्ट्रैटेजी हो तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है कि मार्केट बजट के दिन क्या-क्या कर सकता है। तो उस क्या-क्या करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है? तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।